पिछले एपिसोड में आपने देखा कुशल और जग्गा के बीच में पहली बाजी ड्रॉ हो जाती है। तो गोगो पहेली पूछता है कुशल और जग्गा से। जो भी इस पहेली का आंसर देगा वो पहली बाजी का विनर होगा। गोगो, चलो बताओ। एक बहुत फेमस फिजिक्स की टीचर हुआ करती थी। उसने एक बुक लिखी फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स पे। एक बार उसने गलती से 200 रुपए का नोट बुक के अंदर रखा और वो भूल गई। कुछ दिनों बाद उसने वो बुक एक लाइब्रेरी को डोनेट कर दिया, जिससे बच्चे उस बुक को पढ़ पाए और फिजिक्स को समझ पाए। कुछ सालों बाद वो उस लाइब्रेरी में वापस गई अपनी बुक देखने के लिए। उस बुक के अंदर उसको उसके 200 रुपए का नोट मिल गया। उसे उसके 200 रुपए मिल गए थे, फिर भी वो रोने लगी। क्यों? क्या तुम बता सकते हो वो रोने क्यों लगी? क्या आप बता सकते हैं? आपका आंसर कमेंट कीजिए और अगर आपको और समय चाहिए तो वीडियो को पॉज कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। पैसे बुक में सालों बाद भी रखे थे, मतलब किसी ने उसकी बुक नहीं पढ़ी है। ये सोच के वो रोने लगी थी। और जग्गा ने इस पहेली का आंसर कुशल के पहले दे दिया। कुशल पहली बाजी का मुकाबला हार गया। क्या ये जग्गा और गोगो की साजिश थी कुशल को फंसाने के लिए? गोगो कुशल को पकड़ के अपने अड्डा लेके जाता है। बिना पहेली के तो गोगो के अड्डे के अंदर कोई जा नहीं सकता। अड्डे के अंदर जाने के लिए वो ध्यान से देखते हैं। सिक्योरिटी बोलता है 1, तो आदमी बोलता है 2। सिक्योरिटी बोलता है 6, तो आदमी बोलता है 42। सिक्योरिटी बोलता है 3, तो आदमी बोलता है 12। तो जब गोगो, जग्गा और कुशल गए तो सिक्योरिटी बोला 5। तो आप बताएं गोगो क्या बोलेगा? आंसर देखने से पहले आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। 1 का 2 हुआ, मतलब 1 into 2। 6 का 42, मतलब 6 into 7 is 42। 3 का 12, मतलब 3 into 4 is equal to 12। मतलब नंबर मल्टीप्लाई बाय नंबर प्लस 1, ये इसका आंसर है। तो जब सिक्योरिटी ने 5 बोला तो गोगो ने 5 + 1 6, 5 into 6 30, इसीलिए 30 बोला। गोगो के लिए ये तो बाएं हाथ का खेल था, क्योंकि मेरा नाम है पहेली मास्टर गोगो, खेलता हूं मैं पहेलियों से खो खो। गोगो और जग्गा कुशल को अड्डे के अंदर लेके जाते हैं। कौन बचाएगा कुशल को? मेहुल को ये न्यूज मिलती है तो वो गोगो के अड्डे की तरफ निकल पड़ता है कुशल को बचाने के लिए। और दूसरी तरफ गोगो मुंबई पुलिस के सामने शर्त रखता है धमाका सिंह को जेल से छोड़ने के लिए, नहीं तो वो कुशल को मार देगा। गोगो कुशल को बोलता है, मैं तुमसे 5 पहेली पूछूंगा। अगर तुमने उनमें से 3 पहेलियों का भी आंसर दे दिया तो ठीक, वरना पुलिस को धमाका सिंह को छोड़ना पड़ेगा। पहली पहेली, ये सांप सीढ़ी का गेम दिख रहा है तुम्हें सामने? चलो मुझे बताओ, कम से कम कितने चांसेस लगेंगे तुम्हें इस गेम को जीतने के लिए? और एक भी बार डाइस पे 6 नहीं आएगा। क्या तुम बता सकते हो? क्या आप बता सकते हैं? आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। और इस गेम को जीता जा सकता है बस 3 चांस में। फर्स्ट चांस, पहले में अगर 3 आ जाए तो सीढ़ी चढ़ के मैं सीधे 16 पे आ जाऊंगा। सेकेंड चांस, 16 पे अगर 5 आ जाए तो मैं 21 पे आ जाऊंगा और सीढ़ी चढ़ के 32 पे आ जाऊंगा। थर्ड चांस, अगर 4 आ जाए तो मैं 36 पे आ जाऊंगा। तो 3 चांस में ये सांप सीढ़ी का गेम कंप्लीट हो सकता है। क्या आप ये सॉल्व कर पाए? कुशल ने इसका आंसर दे दिया। गोगो ने कुशल से अगली पहेली पूछा। तुम्हारे सामने एक मैच स्टिक इक्वेशन है। क्या तुम बस 2 मैच स्टिक मूव करके ये इक्वेशन सही कर सकते हो?
आंसर देखने से पहले आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। पहले तो आप इसको बना सकते हैं 0 + 5 = 5, तो ये हो गया एक सॉल्यूशन। दूसरा आप इसको बना सकते हैं 9 - 6 = 3, ये हो गया दूसरा सॉल्यूशन। क्या आपके पास कोई और सॉल्यूशन है तो हमें कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएं। कुशल ने इसका आंसर भी बड़ी आसानी से दे दिया। लगता है गोगो अब थोड़ी डिफिकल्ट पहेली पूछेगा। गोगो तीसरी पहेली पूछता है, कुशल इन इक्वेशंस को ध्यान से देखो और बताओ स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। इस सवाल के लिए तुम्हें बहुत कम टाइम मिलेगा। तुम्हारा टाइम शुरू होता है अब। आंसर देखने से पहले आप जरूर आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। पहले इक्वेशन 2 को देखो, 2 triangles = 6, तो 1 triangle will be equal to 3। फिर इक्वेशन 3 को देखो, एक सर्कल और एक ट्राइंगल है 5, तो एक सर्कल हो जाएगा 5 - 1 ट्राइंगल मतलब 3, तो सर्कल का वैल्यू हो जाएगा 2। अब इक्वेशन 1 में सर्कल की जगह 2 रख दीजिए, तो 2 स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 8, तो 1 स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 4। कुशल इसका आंसर नहीं दे पाया। 3 में से कुशल ने अभी तक 2 पहेलियों के आंसर दे चुका है। गोगो कुशल से चौथी पहेली पूछता है, कुशल ये पहेली बहुत डिफिकल्ट है, तो सोच समझ के आंसर करना। और गोगो शुरू करता है। आपके पास 2 रोप्स दी गई है। दोनों रोप्स को जलने के लिए 60 मिनट्स लगते हैं। मतलब अगर आप एक रोप को जलाएंगे तो 60 मिनट्स और दूसरे रोप को अलग से जलाएंगे तो 60 मिनट्स। आपको इन रोप को यूज करके 45 मिनट्स कैलकुलेट करना है। रुकिए, इतना आसान नहीं है। इस पहेली में कुछ कंडीशंस भी है। रोप की डेंसिटी अनइवन है और इसका मटेरियल क्वालिटी भी अलग है। मतलब अगर आप रोप को बीच में से मोड़ लेंगे और जलाएंगे तो जरूरी नहीं है कि रोप 30 मिनट्स में जल जाए। हो सकता है रोप को 90% जलने के लिए 30 मिनट्स लगे और बाकी 10% जलने के लिए 30 मिनट्स लगे। हमें बस इतना पता है कि पूरी रोप को जलने के लिए 60 मिनट्स लगेंगे। मतलब एक बात तो पक्की है, आप रोप को मोड़ नहीं सकते, कुछ फायदा नहीं होगा। तो बताइए आप कैसे बिना मोड़े इस रोप से 45 मिनट्स कैलकुलेट करेंगे। हम आपको रेकमेंड करेंगे कि सोचने के लिए टाइम लीजिए और वीडियो को पॉज कीजिए। चलिए आंसर देखते हैं। पहले हम एक रोप को दोनों तरफ से जला देंगे, तो ये रोप 30 मिनट्स लेगी पूरी जलने के लिए। तो हमारे 30 मिनट्स तो निकल गए। अभी हमें 15 मिनट्स और निकालना है। जब हम पहली रोप को दोनों तरफ से जलाएंगे उसी टाइम पे हम सेकेंड रोप को एक तरफ से जलाएंगे। तो 30 मिनट्स के बाद पहली रोप तो खत्म हो जाएगी, पर दूसरी रोप 30 मिनट्स की ही जली है और 30 मिनट उसमें बचे रहेंगे। अब 30 मिनट्स के बाद हम दूसरी रोप को दोनों तरफ से जला देंगे, तो बची हुई दूसरी रोप 15 मिनट में खत्म हो जाएगी। तो इस तरीके से पहली रोप से हमने 30 मिनट्स निकाला, दूसरी रोप से हमने 15 मिनट्स निकाला, तो टोटल हो गया 45 मिनट। कुशल इस पहेली का भी आंसर नहीं दे पाया। हा 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 हा, गोगो खुश हुआ। अब कुशल तुम बड़ी असमंजस सिचुएशन में आ गए हो। आखिरी पहेली तुम्हारे जीवन की सबसे डिफिकल्ट पहेली होगी। मैंने तुम्हारे मॉम और डैड दोनों को किडनैप कर लिया है। एक तरफ तुम्हारी मॉम है और दूसरी तरफ तुम्हारे डैड। मैं एक सवाल पूछूंगा और तुम सिर्फ एक को बचा पाओगे। अगर तुमने दोनों को बचा लिया तो ही मैं तुम्हें यहाँ से छोड़ूंगा। क्या सवाल पूछेगा गोगो? क्या कुशल अपने मॉम डैड को बचा पाएगा? क्या मेहुल टाइम पे पहुंच जाएगा गोगो के अड्डे पे? क्या पुलिस धमाका सिंह को छोड़ देगी? ये सब देखते हैं हम अगले वीडियो में।
आप अगला वीडियो मिस ना करें, इसलिए जल्दी से हमें सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।